सरकार कोई क्रेडिट की दृष्टि से काम नहीं करती। हम जनता की सेवा करते हैं निष्पक्ष भाव से, किसी बिना भेदभाव के, कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करते। ये भजन लाल जी की सरकार थी कि उन्होंने SIT बनाई, SOG एक्टिव हुई, 58 फर्जी थानेदारों को जेल में डाल दिया, 2 RPSC को लोगों को जेल में डाल दिया, और जिस अशोक गहलोत साहब ने 15 साल तक राज किया था उसके PSO को भी जेल में डाल दिया, और कुल 138 के करीबन लोग गिरफ्तार हो गए। तो पिछली सरकार में तो कुछ हुआ नहीं, किया तो भजन लाल सरकार नहीं है। और उसमें सबसे ज़्यादा रोल रहा है मीडिया का। मीडिया ने उस मुद्दे को जिंदा रखा, और संघर्ष रात जो बच्चे थे उन्होंने उसको जिंदा रखा। उसके कारण हाई कोर्ट का एक दिमाग बना कि इसमें कुछ दाल में काला है, इसलिए हाई कोर्ट ने जनहित में एक फैसला दे दिया। तो मैंने तो कल भी बयान दे दिया था मीडिया में, भाई इसको मैं खुश हूँ, सत्य की जीत हुई है, संघर्ष की जीत हुई है। और मैंने आज ये भी कह दिया भाई परीक्षा करानी चाहिए। डॉक्टर साहब, आज CM साहब ने कोट करते हुए कहा कि वो डोटासरा जी कह रहे हैं कि बड़े मगरमच्छ अभी नहीं पकड़े गए, तो बड़े मगरमच्छों का भी नंबर आएगा। सभा में कहा CM साहब ने, तो वो बड़े मगरमच्छ कौन है और कब तक नंबर आएगा, क्योंकि 1.5-2 साल तो हो गए। CM साहब ने कह दिया। अब वो तो देखो ऐसा है, वो अंदर की बात है। तो पहले बनियान अपन पहना करते थे, जो उसमें एक एडवर्टाइजमेंट आता था, अंदर की बात है, लक्ष्य को जी। तो कुछ बात अंदर की होती है जो उजागर नहीं किया जा सकता। अब आप आगे युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो इस SI भर्ती की तैयारी करेंगे कि निष्पक्षता बनी रहेगी? युवा तैयारी करे। और आपको ये पता है, आपने देखा है 20 महीने के राज में जो पेपर हुए, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। और फिर हाईकोर्ट के फैसले ने और ऐसी मोहर लगा दी कि अब किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी पेपर माफिया की पेपर लीक करने की। इसमें थोड़ा सा एक मामला, जो मेहनती बच्चे थे, परिश्रमी थे, उनको जरूर नुकसान हुआ है। लेकिन क्या है कि ये हाईकोर्ट का फैसला है, इसलिए ऊपर को सरकार को भी मानना है, तो जो मेहनती बच्चे थे उनको भी मानना है, तो जो फर्जी थे उनको भी मानना है, और परीक्षा देनी है। जो परिश्रमी है वो तो लक्ष्य को प्राप्त करेगा, चाहे 2 साल बाद चुनाव वो परीक्षा करा लो, चाहे 10 साल बाद करा लो। हाँ, इसका दुख है कि उनका 4 साल खराब हो गया। सर, जो हाईकोर्ट का फैसला आया है वो RLP द्वारा जो आंदोलन किया गया, हाँ, उसका असर है, या फिर उन्हीं का सरकार ने जितनी तेजी से काम किया आकर SOG को एक्टिव किया उसका असर है? न, वो तो RLP का असर है। अच्छा, सरकार का नहीं है, आप मानते हैं? ना 127 दिन जो शहीद स्मारक पर आंदोलन चला, वहाँ पे बड़ी संख्या में युवा मौजूद रहे, तो उनका भी बड़ा संघर्ष रहा है। हम मैंने कहा है ना, संघर्ष लंबा जवानों ने खींचा, और अगर थक के घर बैठ जाते तो ये उद्देश्य प्राप्त नहीं होता। जी युवराज जी, अभी जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल के साथ में जिस तरीके से रासुनी का जो दौर चला, विवाद बना था, अभी किस तरह का माहौल है, किस तरह से, क्योंकि जिस तरीके तो आप ज़्यादा जानते हो, मैंने तो आज दिन भर मीटिंग की है मेरे विभाग की, 6 घंटे तक मीटिंग चली है। मैंने बाहर की बात पता नहीं की, ना मैं सोशल मीडिया देखता हूँ। मैं तो इस मोबाइल में 10 नंबर रखता हूँ, जिसका बटन दबा देता हूँ, इसमें गोलमा का भी है, वो दबा देता हूँ तो गोलमा से बात हो जाती है। आज किस तरह का विवाद थोड़ी है सर हनुमान बेनीवाल से? मेरे तो किसी से सोशल मीडिया पे भी ऐसी चीजें क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। मैंने नहीं किया, जाति का मामला नहीं। देखो ऐसा है, कम से कम मैं तो जाति की राजनीति नहीं करता। आपको पता है, कृषि विभाग में मैं काम करने लगा हूँ, तो किसान तो गुजर भी है, यादव भी है, जाट भी है, मीना है, जो खेती करता है, बिणिया भी, ब्राह्मण भी। उनका नकली खाद पकड़ा, बीज पकड़ा, पेस्टिसाइड पकड़ा, और वो आवाज़ जयपुर की, किशनगढ़ की, दिल्ली तक पहुंची। और पीएमओ ने, केंद्रीय मंत्री ने मन बना लिया कि हम किसान को लुटने नहीं देंगे, सख्त कानून लाएंगे। तो ये कोई, इसका सेहरा मैं अपने सिर पर नहीं बांध रहा। मेरी जिम्मेदारी थी, मैं कृषि मंत्री हूँ, मैं किसानों का अधिक से अधिक फ़ायदा दूँ, और मेरी सरकार ने इसमें कॉग्निजेंस लिया। तो बस यही है, इसमें क्या है, क्रेडिट लेने वाली कुछ बात नहीं। जनता समय पे सब बता देती है किसने क्या काम किया है। क्या कांग्रेस सरकार पर एक काला धब्बा आप मानते हैं? क्योंकि 2021 में एक बड़ी भर्ती
और इस देखो तरह से कांग्रेस सरकार ने तो देखो अभी मैं बताऊँ आप, कांग्रेस ने, आप सबको पता है कि 18 में से 17 पेपर लीक हुए, जिसमें ये पेपर भी था, आरएस का भी था, जेईएन का भी था, रीट का भी था, लेक्चरर का भी था, और अब तो वो हैंडीकैप्ड का भी कबाड़ा निकल रहा है। तो उस जमाने में बहुत कबाड़े हुए और आप सब ये जानते हैं कि हमने खूब जम के आंदोलन किया, सड़क पर बैठे रहे। मैं ऐसा आंदोलनकारी नहीं था कि 1 घंटे जाके अपने घर जाके सो जाऊं, अहरनिश 24 घंटे वहीं, चाहे बरसात हो जाए, चाहे तपन हो जाए, चाहे बड़ी ठंड पड़ जाए, चाहे जेल ले जाएं, चाहे लाठी मारें, लेकिन हम हटे नहीं। तो पिछली सरकार ने नहीं सुनी तो जनता ने हमारी सुन ली और हमको सत्ता मिली है और हम काम कर रहे हैं। जो विकास जैसे विरोध जाटों सहित के लड़कों तमाम को कैसे बिगाड़ा जा रहा है, एक बात आपके द्वारा कही गई थी कि जाटों के लड़कों को बिगाड़ा जा रहा है, वो किस तरह से बिगाड़ा जा रहा है उन्हें? अब उसमें कल की बात को भूल जाना चाहिए, उसको कोरे देने से कोई मतलब है। पर डॉक्टर साहब ये तो महत्वपूर्ण था, कल आपने कहा आरएलपी की एक महिला विंग की नेता थी, उसका पेपर माफिया से लिंक था, तो आज भी बड़ा खुलासा मैं करूंगा, तो कुछ ऐसा आज भी है? कह रहा हूँ, अब भी कह रहा हूँ, एक महिला नेता है जो आरएलपी के प्रदेश के अध्यक्ष थी, जिसने सुरेश ढाका के साथ मिलकर पेपर का व्यापार किया है, और सुरेश ढाका कहीं छिपा हुआ है, फरार है, वो भी एसओजी के एक अफसर के कहने पे छिपा हुआ है। अगर वो पकड़ा जाए तो एसओजी के भी 3 आदमी जेल में जाएंगे, आरएलपी के भी कई जाएंगे, कांग्रेस के भी कई जाएंगे। तो वो मैं मुख्यमंत्री जो दूंगा उसका अगर उजागर करूंगा तो नाम मैंने पहले बताता था ना, ये आरपीएससी का मेंबर है, ये आरपीएससी का चेयरमैन है, ये डीपी जारोली है, ये प्रदीप पारासर है, पेपर यहाँ से गया यहाँ निकला, मैं तो आपको कन्फर्म सूचनाएं देता था। तो बड़ी पत्रकार वार्ता करके कन्फर्म ही बताएंगे, जब प्रदेश अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री जी मेरे को कह देंगे हाँ बताओ तो बता दूँ। आरएलपी धरने स्थल पर लगातार जो अभ्यर्थी बैठे रहे, चाहे विकास विदुड़ या अन्य अभ्यर्थी हों, वो आपके पास भी आज आए हैं स्वागत सम्मान करने के लिए। बड़ी कृपा उनकी मेहरबानी है, उन्होंने मेरे को याद रखा, भूले नहीं, ये रहना चाहिए परंपरा। और कल तो क्या दरअसल में मेरे को, इसलिए मैं थोड़ा उसको ठीक नहीं मानता, क्योंकि माननीय हनुमान जी ने कह दिया था कि हम जानते हैं खाद बीज में क्यों छापा मार रहे हो, और उन्होंने बजरी वाले भी आरोप लगाए। आप मेरे बारे में कुछ भी सुन सकते हैं, लेकिन मैं ये भ्रष्टाचार से नफरत करता हूँ, तो मैं भ्रष्टाचार कैसे कर सकता हूँ। उन्होंने आज ये कहा बताया 200 करोड़ रुपए गहलोत से लिए, तो मैं तो 5 साल तक 200 गहलोत साहब के ही लड़ा हूँ, तो 200 करोड़ यूँ ही पचा गया क्या? फिर मैं लड़ाई क्यों लड़ा? 5 साल तक गहलोत के सामने लड़ने वाले, चाहे आमागढ़ पे चढ़ें, चाहे रेट का पेपर लें, चाहे रेल पटरी पर लेते हैं, चाहे वीरांगनाओं के साथ जेल जाएं, तो सब किए हैं। 200 करोड़ रुपए तो बहुत होते, मैं तो बोलता ही नहीं, यहाँ से पार ही हो जाता लेके। तो वो तथ्य रखने की भी बात कर रहे हैं, जिस तरह से आप बोल रहे हैं वक्त आने पर तथ्य सामने रखेंगे, वो कह रहे हैं हम भी तथ्य सामने रखेंगे। अरे कुछ भी नहीं, इन बातों में कुछ नहीं रखा जी। सर आप तो पुराने मित्र भी तो हैं, बहुत संघर्ष भी तो मैं कब दुश्मन कह रहा हूँ? वो कह रहे हैं सर आप विधानसभा उनके बिना जाते ही नहीं थे, वो आप सोचते थे कि ओपी हुड्डा हमला कर देंगे, इसलिए आप विधानसभा में उनके साथ ही रहते थे। इतने बड़े लोग थे वो हमला करने वाले, हम पे तो किसी ने हमला नहीं किया। हमने तो किसान के मामले में सचिन पायलट ने हमला किया, गोविंद डोटासरा ने किया, गहलोत ने किया, जबकि उनको किसानों के लिए आंदोलन करना चाहिए। हम सत्ता पक्ष में हैं और हम पेस्टिसाइड पकड़ रहे हैं, नकली खाद पकड़ रहे हैं, तो न तो कांग्रेस उतरी, न ये माननीय हनुमान बेनीवाल जी उतरे, न वो हनुमान बेनीवाल जी जिनसे हमको बचाते थे वो उतरे। जैसे आप गहलोत जी को कोई संदेश देना चाहेंगे? ना उनकी तरफ से कोई बयान आ रहा है, ना उन्होंने कोई ट्विटर पे कोई पोस्ट किया, मतलब कुछ भी उनकी तरफ से प्रतिक्रिया सामने नहीं है। कांग्रेस तो बोल ही नहीं सकती, बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है कांग्रेस। जब उनका पीएसओ गिरफ्तार हुआ तो किस मुंह से बोलेंगे? इसमें बहुत सारे लोग कांग्रेस के भी गिरफ्तार हैं, जो 58 है, इसमें कई कांग्रेस के भी हैं, दूसरे दलों के भी हैं, आरएलपी के भी हैं, कुछ व्यक्तिगत लोगों के भी जानकार हैं। तो किस मुंह से बोलेंगे? जो बोल रहे हैं तो बेशर्माई से बोल रहे हैं।
ठीक है। राज्यसभा में पैसे देने की बात हुई थी, आपने कहा था कि हनुमान बेनीवाल ने हम उस पैसे बात को छोटो जरूरत पड़ेगी तो बता देंगे क्या है। ठीक है, कीचड़ में ज़्यादा क्या घुसना। ठीक है।